तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि यान होता है वो वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो दो पर्सन होते हैं वे फुल स्पीड में अब सीधे किंग यान की तरफ ही आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अब जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि फाइनली ये लोग यहाँ पर आए गए, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इन लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन फॉक्स होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो देखकर किंग यान को चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुमने यहाँ पर मेरे लोगों को मारा है, अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यंग मास्टर होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की यहाँ पर बकवासें करना बंद करो और जाकर इसे ख़त्म करो, क्योंकि उसके बाद हमें जो पिकॉक का एग है उसको भी ढूंढना है। जो सुनकर वो फॉक्स डेमन भी ठीक है यंग मास्टर बोल देता है, और वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि यंग मास्टर, ये जो ह्यूमन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में स्ट्रेंज है, तो क्या आप यहाँ पर मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। जो सुनकर जो पैंग फी होता है वो उस गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम जाकर उसे अकेले फाइट कर सको। अगर तुम मेरे हाथों से नहीं मारना चाहते हो तो जाकर जल्दी से उसे ख़त्म करो। जो सुनकर अब जो डीमन फॉक्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। और इतना सोचकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर पैंग फी यहाँ पर आज मुझे मरवा कर ही मानेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो पैंग फी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि ये डैमिट बास्टर्ड फॉक्स बस इसीलिए जिंदा है क्योंकि मुझे इसकी मदद से उस पिकॉक एग को ढूंढना है, नहीं तो मैं इसे कब कब मार चुका होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उस डीमन फॉक्स को देखते हैं, जो कि किंग यान के सामने आके उससे बोलता है कि ह्यूमन तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, इसीलिए तुमने यहाँ पर मेरे इतने लोगों को मार दिया, लेकिन अब तुम लकी नहीं होगे, तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो, तो सही यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो। और उसकी इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि किंग यान अपने पीछे किसी सिंबल को बना लेता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर ह्यूमनों की इंसल्ट की, उन्हें अपने पेट की तरह रखा, और तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूँ। और अब किंग यान के पीछे से इस तरह की ओरा को निकलता हुआ देखकर वो जो डीमन फॉक्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर एक अटैक को कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि जब तुम मरने के बाद हेल के अंदर जाओगे तो वहाँ पूछ लेना कि ये कौन सा अटैक था। जो सुनकर वो जो फॉक्स डीमन होता है वो भी अपने पीछे एक फॉक्स की काफ़ी बड़ी शैडो को बनाते हुए किंग यान से बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक ही इन बांग रियलम के कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई जो कि मेरे साथ में इस तरह से बात कर सके। और इतना बोलकर अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो अपने द्वारा बनाई गई फॉक्स की शैडो को किंग यान के अटैक को रोकने के लिए भेज देता है, और हम देखते हैं कि वे दोनों सीधे आपस में जाकर टकराती है, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर जो फैंग पी होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा ये ह्यूमन काफ़ी पावरफुल है, और अगर इसने यहाँ पर अब इस फॉक्स डीमन को मार भी दिया तो उसके बाद मैं इस बंदे को अपना सर्वेंट बना लूँगा, क्योंकि इसके जैसे पावरफुल लोग मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फॉक्स डीमन होता है वो बहुत ही पीछे जाकर गिरता है, और उसकी जो हालत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो किंग यान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर तुमने बहुत सारे ह्यूमनों को मारा है, और उनकी लाइफ तुम्हारे लिए किसी चींटियों की लाइफ की तरह हुआ करती थी, तो आज तुम्हें ख़त्म कर मैं उन सभी की लाइफ का बदला लूँगा। जो देखकर अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ईगल क्लैन का एक आदमी हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी आज लाइफ को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसे देखकर अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे बचाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग पी होता है वो किंग यान की स्वॉर्ड के ऊपर एक एरो को मारकर उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि बहुत हुआ अब रुक जाओ। और इतना बोलकर अब जो फैंग पी होता है वो उस फॉक्स डीमन के पास में आ जाता है, और वो उस फॉक्स डीमन के पास में आते हुए किंग यान से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो कि तुम मेरे लोगों को मेरे सामने ही मार रहे हो। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि बस तुम वहाँ पर खड़े रहकर ही इस शो को देखने वाले हो, लेकिन चलो फाइनली तुमने अटैक तो किया। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो पैंग फी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ यहाँ पर मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर जो पैंग फी होता है वो किंग यान से बोलता है कि वैसे तो ये जो फॉक्स डीमन है इसकी लाइफ ये से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा ह्यूमन मेरे सामने मेरे लोगों को ही मारे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप पीछे हट जाओ।
जो सुनकर अब जो वो फोक्स ह्यूमन होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि बास्टर्ड ह्यूमन, तुमने सुन ही लिया होगा कि मेरे यंग मास्टर ने क्या कहा है। अब अगर तुम पीछे नहीं हटे तो जो मेरा यंग मास्टर है वो तुम्हें खत्म कर देगा। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि डैमेज बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरे रहते हुए वो तुम्हें बचा पाएगा। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो फोक्स डिमन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब अपने आदमी को मरता हुआ देखकर जो पैंगफी होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में किंग से बोलता है कि बादशाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही मेरे पर्सन को मारने की। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा, जो कि तुमने मेरे सामने ही मेरे पर्सन को मार दिया है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो पैंगफी होता है वो वहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। और फैनपी की अब इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए फैनपी से बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर डर सकता था अगर तुम्हारे ईगल क्लैन का जो मास्टर है वो यहाँ पर आता, लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। जो सुनकर जो पैंगफी होता है वो किंग यान की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में तुम थोड़े पावरफुल तो हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे ईगल के प्रेशर को झेल पा रहे हो। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी कि मैंने आज तक तारीफ की है, तो इसीलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी हो। और उसकी इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो पैंगफी से बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैं लकी हूँ। आखिर क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं लकी यहाँ पर क्यों। जो सुनकर जो पैंगफी होता है वो किंग यान से बोलता है कि तुम इसीलिए लकी होगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद करने लगा हूँ। इसीलिए मैं अब तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि क्या तुम मेरे स्लेव बनना चाहोगे। अगर तुम मेरा स्लेव बन जाते हो तो तुमने जो कुछ भी किया है मैं वो सभी मैटर को भूल जाऊंगा। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पैंगफी की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसे दो पंख वाले जीव की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरा मास्टर बनने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन भी है कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर बन सको। जो सुनते के साथ ही अब जो पैंगफी का ईगल होता है वो उसी सीधे किंग यान की तरफ छोड़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानना चाहते तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है उसे पैंगफी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटे से कीड़े की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे सामने इस तरह से बातें कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंजर नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी तक पता नहीं कितने पीसों में काट चुका होता, लेकिन इस हालत में भी मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपनी यूनडाई स्ट्राइक को तैयार करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंग यान के पीछे एक बहुत ही बड़ी शैडो आ जाती है, जो कि बाहर आते के साथ ही अब जो सीधे पैंगफी की वो ईगल होती है उसके ऊपर अपनी सोल को मार देती है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो पैंगफी होता है वो भी किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, जिसे कि जो किंग यान होता है वो अपनी सोल से रोक के उसे पीछे फेंक देता है, जिसका हम देखते हैं कि जो पैंगफी होता है वो इंजर्ड भी हो जाता है, जिसे देखकर अब जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा पैंगफी, सच में तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे यहाँ पर अपना स्लेव बनाने का सपना देख रहे थे। जो सुनकर अब जो पैंगफी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक जवान जिंग कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इंजर्ड करने की। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसा मामूली सा कल्टीवेटर मुझे इंजर्ड कैसे कर सकता है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो पैंगफी की इंसल्ट करते हुए उससे बोलता है कि जो जानवर होता है वो हमेशा जानवर ही रहता है और वो कभी भी कल्टीवेशन के लेवलों को अच्छे से नहीं समझ सकता। जो सुनकर अब जो पैंगफी होता है उसे किंग यान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में किंग यान को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पास में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब इसी धमाके के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।